मैं शीतल शर्मा आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। इस वीडियो में पढ़ाया जाएगा आपको क्लास 12 मैथ। ये तो चलिए आपको पता ही होगा। इसमें मैं सेकंड क्वेश्चन बताऊंगी, है ना। जो मैं मतलब मेरा पिछले वाला लेक्चर था, जो पिछला वीडियो था, उसमें मैं फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश की थी। काफ़ी लेंदी था, बहुत ज़्यादा लंबा क्वेश्चन था, इसीलिए उसमें सेकंड क्वेश्चन या फिर जो भी उसके आगे का क्वेश्चन है नहीं बताया गया था। इस वीडियो में आपको सेकंड क्वेश्चन से जो भी आगे का क्वेश्चन है वो बताया जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आर जो है वो रिलेशन बता रहा है a, b सच दैट ये जो a है वो b स्क्वायर से छोटा होगा या तो उसके बराबर होगा, ठीक है। द्वारा परिभाषित संबंध आर न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रमक है, ठीक है। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दिया हुआ, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर किसे कहते हैं। आर यहाँ दिया गया है, जो आर है, आर ये मतलब बताता है कि वो रियल नंबर का क्या है, सेट है, ठीक है। वास्तविक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, इन सभी संख्याओं का समूह होता है, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। पहले जो दिया वो लिखेंगे। हमारा पहले सेट दिया हुआ है आर, इसको हम ए से दिखाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये आर जो है वो रियल नंबर, फिर आर ये भी है रिलेशन, तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आर को हम ए से दिखा देते हैं। क्या दिया हुआ है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। रिलेशन क्या दिया हुआ है, a, b such that a is less equal b square, ठीक है। हमें फर्स्ट क्या करना है, स्वतुल्य के लिए प्रूफ करना है, सममित के लिए और संक्रमक के लिए। ध्यान दीजिएगा, सिद्ध करने की बात आई है, हमें सिद्ध करना ही करना है कि वो ना स्वतुल्य है, ना ही सममित है और ना ही संक्रमक है। फर्स्ट किसके लिए, स्वतुल्य के लिए। चलिए प्रूफ करते हैं। हम क्या करते हैं, एक हम लोग एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। यदि एक एलिमेंट है ना, हम लेते हैं 1/2, 1/2, ठीक है। ये हमारा एक एलिमेंट है, हम इसे ले रहे हैं, ठीक है। इसको क्रमित युग्म में ही रखते हैं। देखिए हमें इसी पे रखना है, इसी पे जो रिलेशन दिया उसी पे रखेंगे। स्वतुल्य के लिए क्या चाहिए, स्वयं का संबंध स्वयं से, तो 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ कीजिएगा तो देखिए आ रहा है क्या, 1/4, जो कि बराबर नहीं है। 1/2 यहाँ है तो 1/2 यहाँ भी आना चाहिए। लिख सकते हैं अतः स्वतुल्य संबंध नहीं है। संबंध नहीं है, ठीक है। बिकॉज ये जो आपका 1/2 है वो रिलेशन नहीं रख रहा है, ठीक है। अब सेकेंड किसका करेंगे, सेकेंड करेंगे हम सममित का। हमें उसे प्रूफ करना है कि वो भी क्या है, सममित नहीं है। सममित के लिए चलो इसके लिए करते हैं, इसके लिए एलिमेंट लेते हैं। यदि एक एलिमेंट ले लेते हैं, आपको बताया गया परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक और जो प्राकृतिक संख्या, उन सभी का समूह क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दिया हुआ, तो उसमें से हम एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं -1, 3। चलिए अब रखते हैं जो रिलेशन दिया हुआ है, a की जगह हो जाएगा -1, 10 का स्क्वायर, है ना। यहाँ तो ये इस शर्त का पालन कर रहा है, क्या होना चाहिए, a जो है b से छोटा होना चाहिए। ये तो आ रहा है, यानी कि हम लिख सकते हैं -1, 3 रिलेशन रख रहा है। अब हमें देखना है क्या 3, 1 भी रख रहा है, क्योंकि हमें a, b अगर मिल रहा है तो हमें b, a भी मिलना चाहिए। अगर ये मिल रहा है तभी हमारा सम्मित होगा, अन्यथा सम्मित नहीं होगा, ठीक है। अब लिखेंगे 3, 1 रखते हैं इस वाले रिलेशन पे। चलिए रखा जाए, यहाँ हो जाएगा 3, -1 का क्या करेंगे स्क्वायर, 3, 1 रहे। यहाँ क्या हो रहा है, a जो है b से बड़ा हो जा रहा है, जो कि बिल्कुल नहीं चाहिए। यहाँ लिखेंगे 3, -1 नॉट बिलोंग टू R। अतः
सममित संबंध नहीं है। ठीक है, थर्ड क्या है? संक्रमक के लिए, संक्रमक के लिए इसके लिए एक एलिमेंट लेते हैं 2,3। यदि 2,-3 है ना, अब यहाँ रखेंगे 2 -3 का स्क्वायर करेंगे, आ जाएगा 2। यहाँ भी क्या हो रहा है? a छोटा हो जा रहा है b से, जो हमें चाहिए, यानी लिख सकते हैं 2,-3 बिलोंग कर रहा है r से। देखिए इसके लिए चाहिए क्या? a, b अगर रिलेशन रख रहा है, b c से रिलेशन रख रहा है, तो a भी c से रिलेशन रखना चाहिए, है ना। अब हम क्या करेंगे? -3,1 लेते हैं। अब देखते हैं, -3 है, यहाँ 1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो आ जा रहा है -3 1। यहाँ क्या हो रहा है? जितने भी मतलब निगेटिव नंबर होते हैं, जितने ऋणात्मक संख्या होते हैं, वो 1 से 0 से सबसे क्या होते हैं? छोटे होते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देंगे -3,1 क्या कर रहे हैं? रिलेशन रख रहा है, सॉरी रिलेशन रख रहा है। अब हमें देखना है क्या 2 1 से रख रहा है। चलिए 2,1, ठीक है, रखेंगे 2 और यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो आ रहा है 2 ≤ 1। यहाँ a बड़ा हो जा रहा है b से, जो हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए कि a b से छोटा हो, लेकिन यहाँ बड़ा हो जा रहा है, अतः लिखेंगे 2,1 नॉट बिलोंग टू r। अतः संक्रमक संबंध नहीं है। ठीक है, हमें यही प्रूफ करना था कि दिखाइए या सिद्ध कीजिए कि ना तो स्वतुल्य है, न ही सममित और न ही संक्रमक है। हमने तीनों प्रूफ कर दिया, न स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रमक है। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या दिया हुआ है? जांच कीजिए कि क्या समुच्चय, ये सेट दिया हुआ है, में r रिलेशन दिया हुआ है a, b जो है a+1 के इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, द्वारा परिभाषित संबंध r स्वतुल्य, सममित या संक्रमक है। हमें यहाँ जांचना है, चेक करना है क्या स्वतुल्य, सममित तथा संक्रमक है। चलिए पहले जो समुच्चय दिया हुआ उसको लिखेंगे। समुच्चय किससे दिया हुआ है? समुच्चय को हम दिखाते हैं, ऐसे दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ रिलेशन दिया हुआ है a, b such that b = a+1। ओके, रिलेशन बनाते हैं। a यहाँ दिया है b = a+1। ठीक है, चलिए अगर 1 लेते हैं, यहाँ पे b = a+1 है, 1 लेंगे तो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। 2 ले रहे हैं तो 3 आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ 3 ले रहे हैं तो 4 आ रहे हैं, 4 ले रहे हैं तो 5 आ रहे हैं, 5 ले रहे हैं तो 6 आ रहे हैं। ठीक है, कुछ इस तरह का रिलेशन बन रहा है, इस टाइप का। हाँ, इसको अगर लिखा जाए रिलेशन क्या क्या बन रहा है, तो 1,2 आ रहा है, 2,3 आ रहा है, 3,4 आ रहा है, 4,5 आ रहा है और 5,6 आ रहा है। अब इसी में हमें चेक करना है कि क्या ये स्वतुल्य है, सममित है तथा संक्रमक है। स्वतुल्य के लिए क्या चाहिए? यदि 1 है तो 1 का रिलेशन 1 से होना चाहिए, 2 है तो 2 का रिलेशन 2 से होना चाहिए। क्या 1,1 है? नहीं ना। 2,2 है? नहीं ना। लिखेंगे 6 बिलोंग कर रहा है कहाँ से? ए से, लेकिन 6,6 रिलेशन नहीं रख रहे हैं, अतः स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, अब चलेंगे सेकंड सममित के लिए। सममित के लिए क्या चाहिए? यदि 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए। जैसे कि अगर a, b है तो b, a होना चाहिए, जो कि नहीं है। लिखेंगे
1,2 रिलेशन रख रहा है, लेकिन 2,1 नॉट बिलोंग टू आर, अतः सममित संबंध नहीं है। ठीक है, ये सममित संबंध नहीं है। अब चलते हैं संक्रमक के लिए। संक्रमक में देखा जाए 1,2 है, 2,3 है, 2,3 है तो 1,3 भी तो आना चाहिए, जो कि है नहीं, तो लिखेंगे 1,2 बिलोंग टू आर तथा 2,3 बिलोंग टू आर, लेकिन 1,3 नॉट बिलोंग टू आर, अतः संक्रमक संबंध नहीं है। नहीं, ठीक है, इसमें से ना ही स्वतुल्य है, ना ही समित है, ना ही संक्रमक है। यहाँ पे हमने जांचा, देख लिया, ना a, a आ रहा है, a, b आ रहा है, लेकिन b, a नहीं आ रहा है, a, b, b, c, लेकिन a, c नहीं आ रहा है, यानी कि तीनों नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, जिसमें क्या कह रहा है, सिद्ध करना है। ठीक है, इसमें भी सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि आर यानी कि रियल नंबर, वास्तविक संख्या, आर में आर, ये जो आर है ये रिलेशन बता रहा है। ठीक है, a, b सच दैट a इज लेस इक्वल b, यानी कि जो a है वो तो या तो b के बराबर होगा या a से छोटा होगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है, a जो है या तो वो b से छोटा होगा या तो उसके बराबर होगा। द्वारा परिभाषित संबंध r स्वतुल्य तथा संक्रमक है। ठीक है, स्वतुल्य भी है, संक्रमक भी है, लेकिन सम्मित नहीं है। चलिए पहले रिलेशन लिखते हैं, क्या दिया हुआ है। ये जो हमारा सेट है पहले उसको लिखेंगे, r यानी कि रियल नंबर, a से यहाँ पे दिखाते हैं इसको वास्तविक संख्या का समुच्चय, है ना। रिलेशन क्या दिया हुआ है, r इक्वल a, b सच दैट a इज लेस इक्वल b। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि r स्वतुल्य है तथा संक्रमक है, किंतु सम्मित नहीं है। a b से छोटा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए। ठीक है, जब a b के बराबर हो सकता है तो a, a तो हो ही सकता है, तो लिख देंगे a बिलोंग कर रहा है कहाँ से, a से, कैपिटल A से, यानी कि वास्तविक संख्याओं से, a, a रिलेशन रख रहा है r से, लिखेंगे अतः क्या है, स्वतुल्य संबंध है। संबंध है। अब सम्मित के लिए देखेंगे, मान लीजिए हम एक एलिमेंट लेते हैं, यदि 2,3 हम एक एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे रखते हैं 3 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, b बड़ा हो जा रहा है a से, जो हमें चाहिए, a छोटा है b से, तो यहाँ हो जाएगा 2,3 रिलेशन रख रहा है। अब 3,2 देखेंगे, यहाँ क्या हो जा रहा है ना, a बड़ा हो जा रहा है b से, जो हमें नहीं चाहिए, हमें a छोटा चाहिए b से, लेकिन यहाँ पे b छोटा हो जा रहा है, a बड़ा हो जा रहा है, जो कि इस शर्त का पालन नहीं कर रहा है। लिख देंगे इज नॉट बिलोंग टू r, लिखेंगे अतः सम्मित संबंध नहीं। ठीक है, सम्मित संबंध नहीं। संक्रमक के लिए मान लीजिए a, b बिलोंग कर रहा है, ये तो बिलोंग करेगा ही, है ना, क्योंकि a छोटा है b से, है ना। अब b जो है बिलोंग कर रहा है r से, b, c बिलोंग कर रहा है, तो a, c भी r से बिलोंग करेगा, अतः संक्रमक संबंध है। ध्यान दीजिएगा, इसको समझते हैं पहले अच्छे से। संक्रामक को a क्या है, b से छोटा है,
और b क्या है, c से छोटा है। तो जाहिर सी बात है ये जो a है वो c से भी छोटा होगा। ठीक है, a जो है b से छोटा है, b जो है c से छोटा है, तो a c से छोटा होगा ना, यानी कि क्या है, संक्रामक संबंध है। तो देखिए ये आपका 25वां क्वेश्चन है जो कि दिया हुआ है, जांच कीजिए कि क्या r यहाँ भी रियल नंबर का सेट है। ठीक है, यानी कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय में r जो रिलेशन दिया हुआ है a, b सच दैट a इज लेस इक्वल b क्यूब, है ना। यहाँ जो a है या तो b क्यूब के बराबर होगा या तो b क्यूब से क्या होगा, छोटा होगा। द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। हमें इसे भी चेक करना है, चलिए करते हैं। पहले तो हम लोग सेट लिखेंगे, है ना, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, जो रिलेशन दिया हुआ है, क्या दिया है, a, b, a इज लेस इक्वल b। ठीक है, हमें दिखाना है स्वतुल्य है, सममित है अथवा संक्रामक है। चलिए स्वतुल्य के लिए एक एलिमेंट लेते हैं 1/2, 1/2। देखते हैं क्या इस शर्त का पालन कर रहा है। a की जगह रखेंगे 1/2, यहाँ पे रखेंगे 1/2, आएगा क्यूब होगा 2 का, 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। क्या 1/2 के इक्वल आ रहा है, नहीं ना, तो लिख देंगे 1/2 बिलोंग नहीं कर रहा है, अतः स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, अब सममित के लिए एक एलिमेंट लेते हैं, क्या 1, 2। ठीक है, यहाँ 1 रखते हैं, यहाँ 2 का करेंगे जब क्यूब तो आ जाएगा 1 इज लेस इक्वल 8। यहाँ पे क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, जो हमें चाहिए, a छोटा हो जा रहा है, तो करेंगे 1, 2 बिलोंग कर रहा है r से। अब क्या चाहिए हमें, 2, 1 भी तो होना चाहिए। चलिए करते हैं, यहाँ 2, यहाँ 1 का क्यूब आ गया, 2 इज लेस इक्वल 1। यहाँ क्या हो रहा है ना कि a बड़ा हो जा रहा है b क्यूब से, हमें वो नहीं चाहिए, हमें ये छोटा चाहिए। तो लिखेंगे 2, 1 नॉट बिलोंग टू r, अतः सममित संबंध नहीं है, संबंध नहीं है। ठीक है, अब संक्रामक के लिए, इसके लिए एक एलिमेंट लेते हैं, यदि 3,3/2 एलिमेंट है। ठीक है, जांचते हैं, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3/2 का क्यूब आएगा, क्यूब निकालेंगे, आ जाएगा 3 इज लेस इक्वल 3 का 27 और 2 का 8 होगा। अगर आपका फ्रैक्शन यानी कि भिन्न दिया रहे, उसमें पूछे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो सिंपल सा है, 3 के नीचे 1 रहता है, यहाँ 27 8 है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 3 24 और 27 का 1 में 27, इन दोनों में बड़ा कौन सा है, ये वाला ना, यानी कि ये क्या होगा, बड़ा होगा। 27 24 से बड़ा है, यानी कि ये हमारा क्या है, बड़ा है। और हमें चाहिए क्या कि b क्यूब a से बड़ा हो, और ये बड़ा हो रहा है, लिखेंगे अतः 3,3/2 बिलोंग कर रहा है r से। ठीक है, अब हम 3/2 और 6/5 ले रहे हैं, अब देखते हैं क्या ये कर रहा है। चलिए, यहाँ हो जाएगा 3/2, यहाँ 6/5 का क्यूब आएगा कितना, यहाँ 3/2 हो जाएगा और 6 का क्यूब हो जाएगा 216 यानी कि 216 और 5 का 125, 125 का 3 में करते हैं मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है 375 और 216 का जब हम करेंगे 2 में, 2 छक्के 12 के 2, 2 एक 2, 2 एक 3 और 2 दूनी 4, 432 आ रहा है। ठीक है, हम देख रहे हैं कि इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं 375, इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 432, इन दोनों में बड़ा कौन सा है, ये वाला, और ये आ किधर रहा है, इधर वाला, यानी कि क्या है ना,
ये जो 3/2 है वो 6/5 से क्या है, छोटा है। लिखेंगे 3/2 6/5 बिलोंग कर रहा है कहाँ से, R से। अब हमें क्या चाहिए, अगर ये जो 3/2 है ये बिलोंग कर रहा है और रिलेशन रख रहा है उससे, और 3/2 6/5 से रख रहा है, तो हमें चाहिए कि 3 6/5 से भी रिलेशन रखे। ठीक है, तो हम अब लेंगे 3, 6/5, इसको रखते हैं। यहाँ रखेंगे जब तो यहाँ 3 होगा और यहाँ हो जाएगा 6/5 का क्यूब, क्यूब निकल के आएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 216 और यहाँ आ जाएगा 125। अब यहाँ देखिए ये 3 है और 216 है और यहाँ क्या है 125, यहाँ 1 है तो ये तो 216 ही रहेगा, लेकिन जब इसका इधर होगा तो 375 आ रहा है और इसमें बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा है, यानी कि हमारा बड़ा कौन सा हो जा रहा है, 3 वाला। ए वाला हमारा बड़ा हो जा रहा है जो कि नहीं चाहिए, हमें चाहिए बी वाला बड़ा हो, बी क्यूब बड़ा हो, यानी कि लिखेंगे 3/2 इज नॉट बिलोंग टू आर, आर से रिलेशन नहीं रख रहा है, अतः संक्रमक संबंध नहीं है। ठीक है, अतः संक्रमक संबंध नहीं है। इसमें दिखाना था, जांचना था कि देखिए क्या स्वतुल्य समित संक्रमक है, तो इसमें ना ही स्वतुल्य है, ना ही समित और ना ही संक्रमक है। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय, ये सेट दिया हुआ है में R, रिलेशन दिया हुआ है 1,2, 2,1 द्वारा प्रदत्त संबंध R समित है, किंतु न तो स्वतुल्य है न ही समित है। ठीक है, न तो स्वतुल्य है, यहाँ संक्रमक रहेगा, सॉरी हम लग रहा है गलती से लिख दें, यहाँ पे संक्रमक रहेगा, बिकॉज ये तो समित संक्रमक रहेगा। ठीक है ना, संक्रमक है, हमें सिद्ध करना है, इसे क्या करना है, प्रूफ करना है। चलिए पहले तो हम सेट लिखेंगे, सेट को दिखा देते हैं ए से, 1,2, 3 रिलेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1,2 और यहाँ दिया हुआ है 2,1। ठीक है, अब चलिए सिद्ध करते हैं स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए क्या चाहिए, A, जो कि है नहीं है ना रिलेशन में। ठीक है, रिलेशन में है नहीं और इसमें तो छोड़ दीजिए, वो रिलेशन में जब दिया नहीं है तो ये स्वतुल्य के लिए क्या हो गया, ये स्वतुल्य है ही नहीं, लिख देंगे अतः स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, स्वतुल्य नहीं है या फिर स्वतुल्य संबंध नहीं। ठीक है, सम्मित के लिए, सम्मित के लिए देखिए रिलेशन दिया 1,2 भी बिलोंग कर रहा है R से, तथा 2,1 भी बिलोंग कर रहा है R से, अतः सममित संबंध है। संबंध है। संक्रमक के लिए क्या चाहिए, यदि 1,2 है, 2 है तो 2,3 चाहिए जो कि नहीं है, तथा 1,3 चाहिए जो कि नहीं है, अतः संक्रमक नहीं है। संक्रमक संबंध नहीं है। ये आपका छठा क्वेश्चन फिनिश हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।